तो यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग और टाइप्स ऑफ मार्केट कि ट्रेडिंग किसे कहते हो, मार्केट की टाइप्स कितने हैं। देखिए तो पहले लिखा हो व्हाट इज ट्रेडिंग। भाई ट्रेडिंग कहते क्या है? ट्रेडिंग अगर कोई भी अगर पर्सन अगर ट्रेडिंग करना चाहेगा तो ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब भी उसको पता होनी चाहिए ना कि ट्रेडिंग होता क्या है, इसे कहते किसे कहते हैं, और मार्केट की टाइप्स क्या होती है, मार्केट क्या होता है, एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी टर्म्स आपको पता भी तो होनी चाहिए। सो सिंपल बात है कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, एक आपको एकदम ईज़ी वे में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर समझिए, अगर हमें दे ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय, आप बोलेंगे बाय और सेल, इसका क्या मतलब होता है? बाय का मतलब तो पता है सर कि बाय का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। तो अब इसे हम ट्रेडिंग कहेंगे क्या? नो, इसे ट्रेडिंग नहीं कहेंगे। ट्रेडिंग जनरली तौर पे जैसे कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह, हमें दिखती है, राइट? इस तरफ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और इस जाने जैसे हमें पता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अप साइड की तरफ जा रही है और हम बाय करते हैं प्राइस के बढ़ने पर। तो इस कंडीशन में आप बताइए क्या मेरा प्रॉफ़िट होगा या फिर लॉस होगा? प्रॉफ़िट होगा या फिर लॉस होगा मेरा? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं? 100% अगर मैं बाय किया हूँ किसी भी स्टॉक्स के शेयर्स को अगर मैं बाय किया हूँ कि प्राइस के बढ़ने पर यानी कि प्राइस जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मेरा प्रॉफ़िट होगा, तो 100% जब तक प्राइस बढ़ती रहेगी तब तक मेरा प्रॉफ़िट होता रहेगा। तो लॉस कब होगा? लॉस सिंपल बात है कि जब प्राइस नीचे की तरफ आएगी, राइट? इस तरह नीचे की तरफ आने लगेगी तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल बात है, ट्रेडिंग का यही मतलब। और एक टर्म समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि अगर जैसे इसी का अपोज़िट अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? और मैं सेल कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सेल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सेल, मैं बेच दिया। तो प्राइस के गिरने पर मेरा प्रॉफ़िट होगा। पहले तो बाय किया था यानी कि जितना प्राइस बढ़ेगी उतना मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस जितनी नीचे आएगी, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ आएगी उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा? प्रॉफ़िट होगा। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया हो भाई? शॉर्ट कर दिया हो। शॉर्ट मीन्स सेल कर दिया हो। अब मेरा लॉस कब होगा इस कंडीशंस के अंदर में? मेरा लॉस तभी होगा जब प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में मेरा लॉस होगा। तो अब समझ में आपको आ रहा होगा कि ट्रेडिंग जनरली तौर पे कहते किसे हैं? ट्रेडिंग का मतलब सिंपल मतलब है बाइंग और सेलिंग का एक प्रोसेस है। यानी कि ट्रेडिंग का सिंपल मतलब होता है कि हम शॉर्ट टर्म टाइम के लिए प्राइस के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। प्राइस के हिसाब से हम किसी भी स्टॉक्स जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स के शेयर्स को बाय करते, खरीदते कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो उस सिचुएशंस के अंदर में हम क्या करते हैं? हम बाइंग करते हैं और अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है उस सिचुएशन के अंदर में हम क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं। उसे जनरली तौर पे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग का ये लिख सकते हैं कि बाय एंड सेल। राइट? जो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हम बाय और सेल करते हैं, अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग का सिंपल टर्म आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भी स्टॉक्स के शेयर्स को अगर बढ़ती इस तरह अगर बढ़ती है, तो उस बढ़ने पर अगर मैं बाय करूँगा, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होगा। और अगर ये इसी बढ़ने पर मतलब कि यहाँ पर अगर बढ़ रही थी तब मैं बाय किया और अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो इस कंडीशंस के अंदर में मेरा क्या होगा? लॉस होगा, राइट? और अगर मैं दूसरा तरीका क्या है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ इस तरह आ रही है और इसके गिरने पर मैंने क्या किया हो? शॉर्ट किया हो, तो इस कंडीशंस के अंदर में मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और मेरा लॉस कब होगा? जब यही प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ट्रेडिंग का इसी का मतलब होता है कि बाइंग और सेलिंग करने का एक प्रोसेस होता है। ट्रेडिंग जस्ट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। प्राइस के मोमेंटम पर हम किसी भी स्टॉक्स के शेयर्स को बाय करते हैं, दैट इज द कोड ऑफ ट्रेडिंग। एज सिंपल इज दैट, इतना सिंपल है। सो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और एक चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट के टाइप्स कितनी हैं, मार्केट के टाइप्स कितने हैं, ये भी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट का टाइप्स में लिखा उसके बाद व्हाट इज ट्रेड, उसके बाद एग्जांपल में दिया हूँ। तो स्टॉक मार्केट जैसे हम लोगों को सबको पता है कि इंडियन मार्केट होता है। तो इंडियन मार्केट के अंदर में किसी भी कंपनी के शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं, जैसे एनएसई, या तो वो कंपनी एनएसई या बीएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्टेड होती है, जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा स्टील हो गया, कोई भी बड़ी कंपनीज आ जाती है, जियो हो गया, राइट? तो इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के हम क्या कर सकते हैं? शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेक्स मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट के अंदर में क्या चीज़ें होती है? करेंसीज़ होती है, जैसे यूएसडी, आईएनआर के अंदर में, इंडियन रुपीज़ के अंदर में, राइट? ईओआर, अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म में हम अपने
क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं और अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं और अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं जनरली तौर पे। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट क्या होती है? कमोडिटी मार्केट के अंदर में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइट? तो या तो हम गोल्ड के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं या तो हम सिल्वर के अंदर में हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल एनसीएक्स हो गया, गोल्ड हो गया, क्राउड हो गया, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं जनरली तौर पे, राइट? उसके बाद उसी तरह क्रिप्टो मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट के अंदर में क्रिप्टो करेंसीज़ होता है, जहाँ पर हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, बीटीसी के चार्ट पर हम देख कर के हम ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह डेरिवेटिव मार्केट्स हो गया, एफएनओ जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। कहने का सिंपल मतलब है कि इतनी सारी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम अपने कैपिटल को लगा करके शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एज़ सिंपल इज़ दैट, इतनी सिंपल है, राइट? अब देखो भाई एक चीज़ आती है कि ये सारे ये जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स हो गया, हाँ, कमोडिटी हो गया, क्रिप्टो मार्केट होगा, डेरिवेटिव मार्केट हो गया, एफएनओ जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर में हम अपने कैपिटल को लगा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं चार्ट के बेस पे। अब मैं क्या बोल रहा बोलेंगे सर ये क्या बोले कि आप चार्ट के बेस पे जैसे कि हमें स्क्रीन में दिखती है चार्ट, ये मान के चलिए चार्ट है और यहाँ पर प्राइस है, इस तरह मूव करती है। तो चार्ट में इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपको सबसे पहले प्राइस एक्शंस और लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है साइकोलॉजिकल, आपको आनी चाहिए भाई। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल। कैसे? हाउ? देखिए, अब एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान के चलिए ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है? ये स्टॉक एसएम स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर में कौन ट्रेड करते हैं? एक सवाल है आपसे, आप बताइए कौन ट्रेड करते हैं? आप बोलेंगे हम जैसे आप जैसे लोग करते हैं, अभी तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी ट्रेड करने लगे। देखिए, कितना भी दि एआई कितनी भी बड़ी-बड़ी मशीनें आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाईएस्ट जिसका माइंड होता है वो इंसान का होता है। क्योंकि एआई के पास जो डेटा है भाई, ये जो डेटा है ये लिमिटेड है। लेकिन इंसान के पास जो माइंड है और इस माइंड के अंदर में जो जीबी है, वो अनलिमिटेड है, वो कि बहुत ज़्यादा डेटा फिट कर सकता है। तो कहने का मतलब मेरा बताने का सिंपल मतलब था कि स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड कौन करता है? अब ट्रेड करता है हम जैसे आप जैसे लोग, एक ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो उसके पास होता क्या है? एक माइंड होता है, राइट? तो इस दिमाग को ही समझेंगे, साइकोलॉजिकल को ही समझेंगे कि रिटेल ट्रेडर लोग कब डरते हैं, कब फ़ियर में आते हैं, तभी हम कुछ कर सकेंगे, तभी इन अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर में हम फ़ायदा ले सकते हैं, राइट? टेक्निकल एनालिसिस हो गई, सारी चीज़ें हो गई। तो मैं ये बेसिक टू एडवांस स्टार्ट किया हूँ, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, राइट? सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।